नीति वचन 6 अध्याय उसके 16 पद पढ़ो। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। यहाँ लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा क्या रखता है? बैर रखता है। बैर रखता है। और वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 7 है जिनसे उसको क्या है? घृणा है। घृणा है ना। तो 6 वस्तुओं से ना यहोवा क्या रखता है? बैर रखता है। बैर। बैर जानते हो? बैर कहने से बहुत लंबा चौड़ा चलता है ना। कभी भी आप लोग बैरी के श्रेणी में मत आना। परमेश्वर हमसे यदि बैर रखेगा तो क्या हम उससे मेल कर सकते हैं क्या? नहीं मेल कर सकते। और इस बात को हमेशा याद रखना कि ऐसा कौन कौन सा चीज है जिससे यहोवा बैर रखता है। आज मैं वही बताने जा रहा हूँ। और हमेशा इस बात को याद रखना कि ये काम नहीं करना है जिससे परमेश्वर हमारे बैरी हो जाए। और जिसका बैरी परमेश्वर हो गया उसको कौन बचाएगा? कैसे है गायत्री? जिसका परमेश्वर बैरी हो गया तो क्या क्या चीज है देखो आगे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। हाँ, पहला वस्तु अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आंखें। ना किस किस चीज में घमंड रहता है आदमी को? पद, नाम, प्रतिष्ठा, धन, सुंदरता, बुद्धि। ठीक है, ये सब का घमंड रहता है। हाँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। और ऐसे व्यक्ति की आंखें चढ़ा हुआ रहता है अक्सर, है ना। घमंड से चढ़ी हुई आंख। इसीलिए प्रभु बोलता है कि हमेशा क्या रहो? झुके रहो, है ना। हमेशा झुक के रहो मतलब दिन और नम्र की बात करता है कि कितनों भी आपके पास कुछ क्यों ना हो जाए, पर जो सच्चाई को जान लिया है वो कभी किसी चीज के लिए घमंड नहीं करता। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें पहला। अब इस बात तो देखना कि हमारे जीवन में घमंड तो नहीं है किसी बात के लिए। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे बैर रखता है ना। परमेश्वर बैर रखता है यदि हम घमंड करते हैं तो। आगे, झूठ बोलने वाली जीभ। हाँ, झूठ बोलने वाली जीभ। बात बात में झूठ बोल देना। अब झूठ बोलता है कोई व्यक्ति तो उसको दूसरा व्यक्ति नहीं पहचानता, न जानता भी नहीं। झूठ बोलने वाली जीभ को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है ना। भजन संहिता 139 को पढ़ोगे तो वहाँ लिखता है कि, है ना, तेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं, लिखा है ना, मेरे मुंह में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू नहीं जानता। कहने मतलब ये कि हमारे बोलने से पहले जान जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो झूठ बोलने वाली जीभ, इससे भी परमेश्वर क्या करता है? बैर करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। हाथ। हाँ, निर्दोष कहने से हम जान रहे हैं कि ये गलत नहीं किया है, ये सही है, फिर भी उसके विषय में हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि उसका लहू बह जाता है। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ। 3 बातें हो गया जी। कभी भी, इसीलिए बाइबल में लिखा है ना कि दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी मत ठहराना, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। तो लिखा है कि निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, इससे बैर करता है ना। आप हमेशा निर्दोष के साथ दो, न कि उसको मरवा डालो, है ना। हम लोग अपने फायदे के लिए मर गया तो ठीक है, अब मेरे क्या बोलते हैं, मेरे रोड़ा हट गया, मतलब मेरे सामने का कांटा हट गया। नहीं, कभी भी। आगे क्या लिखा है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, है ना। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। मैं ये कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ये बना लूँगा, ऐसा हो जाएगा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कर लूँगा। ठीक है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, गढ़ने वाला मन।
अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हमेशा अनर्थ अनर्थ बात करना। अनर्थ करने से जैसे कोई अर्थ नहीं, जिसके चलते लोगों का लड़ाई भी हो जाता है। हाँ, उसने ऐसा कहा। और कभी कभी देखियो, किसी के यहाँ जाके बैठ के कुछ भी बोल देना, वो तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, अनर्थ बात है ना, अपना आगे चुपचाप बैठा हुआ है। तो अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। मन। आगे, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। हाँ, अगर किसी के विषय में जान गया ना, पड़ोसी के विषय में या और किसी रिश्ता नाता के विषय में, तो उसको बेचैन हो जाता है, कब उसके पास जाऊं और बुराई करूं। ठीक है, तो लिखा है कि बुराई के लिए वेग चलने वाला, दौड़ने वाले पांव। हाँ, दौड़ने वाला पाँव। वेग मतलब तेज से, जल्दी जल्दी, है ना। तो इसीलिए अगर आप किसी की बुराई सुन ले हो या कोई आपके पास बुराई कर लिया है, तो बोलते हैं कि जो प्रभु के जो भक्त रहते बुराई को पचा लेता है ना, दूसरे की बातों को पचा लेता है। जो लोग नहीं पचा पाते हम बोल डालते हैं, है ना। तो ये है कि उसकी बातों को क्या करना, पचा लेना। आप जान रहे हो भाई कि इस बात को अगर दूसरे को बता दूंगा तो अच्छी बात नहीं है, तो उसको पचा लेना। और कभी कभी क्या है कि ऐसे बातों को काहे मतलब ध्यान देना, तो बुराई करने के लिए वेग दौड़ने वाला पांव। पाँव। आगे, झूठ बोलने वाला साक्षी। झूठ बोलने वाला साक्षी। अगर कहीं पर लड़ाई हो रहा है या कोई मुकदमा की बात हो रहा है या कोई और कुछ बात चल रहा है, तो वहां पर सही बात बोलो ना, कि अगला व्यक्ति का फायदा ही हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। सब चीज जान रहे कि सही है, तो पर भी क्या बोल देते हैं, झूठ। हम उसके गवाह है ना, पर गवाह हम हैं, पर हम क्या कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं फायदे के लिए। अगर मैं सही बोल दूंगा तो अगला व्यक्ति का फायदा हो जाएगा, और झूठ बोलूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा। तो झूठ बोलने वाला साक्षी, ये सब से परमेश्वर क्या करता है, बैर करता है। अगर सही बात को बोलो, कभी भी इधर उधर की बात मत करो। जब कोई पूछता है या गवाह की बात आता है, मुकदमा की बात आता है या कहीं पर की कोई बात आता है, तो आप वही बोलो आप जो जानते हो उसके विषय में, बना के बोलने की जरूरत नहीं। कभी कभी कई लोग ना बना के बात को बोले रहते हैं और कुछ दिन के बाद पूछोगे तो भूल जाता है, क्योंकि वो तो बनाई हुई बातें है ना। सत्य कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। पर यदि झूठ मूठ करके यदि बोले रहोगे तो बाद में भूल जाओगे। इसीलिए पुलिस लोग जब नोट करते हैं ना, जब लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो कई बार क्या क्या हुआ था बता, तो बोलते हैं ऐसा में ऐसा 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 हुआ था साहब, हाँ चल ठीक है। फिर बोलेगा क्या क्या हुआ था, तो ऐसा में ऐसा 3-4 बार लिखते हैं। तीनों 4 बार अगर आपका बात सही है तो फिर उसको वो लोग वो करते हैं, फाइनल करते हैं। और कभी कभी क्या है कि आज दूसरा बोल दिया, कल दूसरा बोल दिया, परसों तीसरा बोल दिया, तब जानते हैं पुलिस पुलिस जान जाते हैं झूठ बोल रहे हैं। और जो बात अगर आप देखे रहे वही बोलोगे ना, जो बात आपके आंखों के सामने रहेगा वही बोलोगे, जो घटना घटे रहेगा तो जो घटना घटे रहेगा वही बोलोगे। तो झूठ बोलने वाला साक्षी मत, एकदम सही बोलने वाला साक्षी बनो, है ना। बुजुर्ग लोग 20 साल 30 साल तक के कहानी को सेम बताते हैं, ऐसा ऐसा घटा था, जो देखे रहते हैं। पर यदि जो झूठ बोले रहते हैं कुछ दिन के बाद में भूल जाते हैं क्या क्या बोला था करके। तो सत्य हमेशा याद रहता है। आगे, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7वीं बातें हैं, जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराता है ना, उस मनुष्य से परमेश्वर घृणा करता है। 7वीं बातें हैं, 6 वस्तुओं से परमेश्वर क्या करता है, बैर करता है। पर 7वीं जो वस्तु है उससे वो घृणा करता है। बैर तो एक बात के बाद अगर बैर करता है तो प्रार्थना दुआ क्षमा मांगोगे तो बन जाएगा, पर यदि घृणा हो गया तो फिर वो नहीं बनेगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए न तो परमेश्वर हमसे बैर करे न घृणा करे, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सही बने रहना है ना। तो 6 वस्तु और ये 7 वस्तु पर ध्यान करना, है ना, कि
ये हमारे साथ मत हो। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, है ना, झूठ बोलने वाली जीभ, ठीक है। तो ये 6 बातें जिससे वो बैर करता है, 6 जो वस्तु है। पर 7वीं जो वस्तु है उससे वो घृणा करता है। कभी भी उल्टा भाई भाई यदि लड़ाई हो गया है ना तो मेल कराओ, न कि युद्ध, है ना। कभी भी भाइयों के बीच में कभी भी झगड़ा उत्पन्न मत करो, है ना, अलग करो। घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया मालूम है? मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया है ना। हमको किससे मेल कराना है? हर मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह से मेल कराना है। हर मनुष्य को हमको मेल कराते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करना, दुआ करेंगे।